कौंच का आसमान। रोहन गाड़ी से बाहर निकला। शहर की चिल्लाहट से दूर यहां सांसों में एक ठंडी नमी थी जो बरगद के पत्तों से रिसकर आ रही थी। हवेली की जर्जर दीवारें सूखी बेलाओं से लिपटी उसे अपने आगोश में खींच रही थीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही धूल के कण हवा में नाच उठे, जैसे अतीत के अनकहे रहस्य बाहर निकल आए हों। उस सुनसान गलियारे में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और रोहन के भारी कदमों की आवाज। हर कोना, हर चौखट एक भूली हुई धुन छेड़ रहा था। बचपन की किलकारियां, उत्सवों की रौनक, सब इस मिट्टी में दफन थीं। रोहन ने एक पुरानी नक्काशीदार लकड़ी की चौखट को छुआ। उसकी उंगलियों में वर्षों का मौन उतर आया। रोहन बेटा, इतने सालों बाद। नानी की आवाज ने उस मौन को तोड़ा। उनकी झुर्रीदार आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने अपने अतीत का एक टुकड़ा पहचान लिया हो। नानी ने रोहन के माथे पर हाथ फेरा, जैसे बरसों पहले करती थीं। शहर में सब कुछ पा लिया बेटा, पर क्या ये आंखें अब भी वही तलाश रही हैं? उनकी आवाज में वो कड़वा सच था जिसे रोहन सालों से छिपाए हुए था। समय सब कुछ बदल देता है नानी, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब खोखलापन था। नानी सिर्फ मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में दुनिया भर का अनुभव समाया था। नानी ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी कुछ चीजें बदलती नहीं बेटा, बस गहरी दफन हो जाती हैं, जैसे वो बरगद का पेड़ और नदी का किनारा। उनकी आंखों में दूर कहीं अतीत की परछाई तैर गई। रोहन की आंखों के सामने धुंधलका छा गया। बरगद का पेड़, नीचे बहती सरयू नदी और मीरा। मीरा, जिसकी हंसी नदी की कलकल से भी मीठी थी, जिसकी आंखें तारों सी चमकती थीं। वह यादों के गलियारे में वापस चला गया। 17 साल का रोहन, जो शहर के कॉलेज में पढ़ता था, गर्मियों की छुट्टियों में गांव लौटता तो मीरा का चेहरा सबसे पहले तलाशता। मीरा गांव के जमींदार की बेटी, पर जमीन से जुड़ी हुई। उसकी सादगी और उसकी आत्मा की उड़ान दोनों एक साथ ही मोहक थीं। वे दोनों छुप छुपकर नदी किनारे मिलते, अपनी किताबों में दुनिया की सबसे प्यारी कहानियां गढ़ते। ये दुनिया इतनी बड़ी है रोहन, मीरा ने एक बार कहा था, नदी के बहते पानी को देखते हुए। हमें सिर्फ इस गांव में सिमटकर नहीं रहना। उसकी आवाज में एक अदम्य साहस था। रोहन ने भी बड़े सपने देखे थे, शहर का नामी आर्किटेक्ट बनने का। उसने मीरा के हाथों में अपना बनाया एक छोटा सा मिट्टी का घर रखा था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा ही घर तुम्हारे लिए बनाऊंगा मीरा। मीरा की आंखों में चमक आ गई थी। हम दोनों मिलकर इस कांच के आसमान को तोड़ेंगे रोहन, जहां हमारी दुनिया होगी, हमारी अपनी। पर गांव की दीवारें बहुत ऊंची थीं। रोहन के पिता, एक कठोर और सम्मान प्रेमी व्यक्ति, ने उसे शहर की एक धनी परिवार की लड़की प्रिया से शादी करने का फरमान सुनाया। परिवार का सम्मान, व्यापार का विस्तार, ये सब प्रेम से बड़े थे उनके लिए। मीरा हमारे कुल के लायक नहीं रोहन, तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे, बड़े आदमी बनोगे। ये छोटी मोहब्बत तुम्हें भटका देगी। पिता के शब्द तीखे बाण की तरह चुभे थे। मीरा से आखिरी मुलाकात एक तूफानी रात में हुई थी। बरगद के पेड़ के नीचे बिजली कड़क रही थी, जैसे आसमान भी उनके दर्द में शामिल हो। मुझे माफ कर देना मीरा, रोहन ने कहा था, उसकी आवाज आंसुओं में घुली हुई। मीरा ने उसकी बात नहीं काटी। उसने बस रोहन की हथेली में अपना मिट्टी का वो छोटा घर वापस रख दिया। ये तुम्हारे सपनों का घर है रोहन, इसे संजो कर रखना। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। वर्तमान में लौटते हुए रोहन ने देखा कि नानी की आंखें उसे ही देख रही थीं। वो मीरा, वो अब भी यही है बेटा, अपनी उसी दुनिया में। अगले दिन रोहन ने एक पुरानी हवेली में एक महिला को देखा। वह सादे सूती साड़ी में थी, उसके बाल करीने से बंधे थे और उसकी चाल में एक गरिमापूर्ण ठहराव था। उसकी पीठ रोहन की तरफ थी। उसने उसे पहचानने में देर नहीं लगाई। वो मीरा थी। समय ने उसके चेहरे पर कुछ रेखाएं उकेरी थीं, पर उसकी आंखों में वही अदम्य शांति थी जो उसने उनकी आखिरी मुलाकात में देखी थी। रोहन ने कई बार सोचा कि वह उसके सामने जाए, पर हर बार उसके कदम ठिठक जाते। क्या कहेगा? उन बीते सालों का हिसाब, उन वादों का क्या जो अधूरे रह गए। अगले दिन रोहन एक व्यस्त बाजार में अपनी नानी के साथ घूम रहा था। भीड़भाड़ में अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी, मीरा की छोटी बहन राधा। राधा अब एक अधेड़ उम्र की महिला थी, पर उसकी आंखों में मीरा की झलक साफ थी। रोहन ने राधा से बात की। शुरू में हिचकिचाहट थी, पर फिर राधा खुल गई। मीरा दीदी ने कभी शादी नहीं की रोहन भैया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। उन्होंने अपने लिए एक दुनिया बनाई रोहन भैया, राधा ने कहा। उसकी आवाज में गर्व था। उन्होंने कहानियां लिखीं, कविताएं लिखीं। वो कहती थीं, आसमान भले ही कांच का हो, पर उस पर अपनी धूप तो फैला सकते हैं। रोहन के भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जुड़ गया। उसने सोचा था कि मीरा ने शायद पूरी जिंदगी इंतजार में बिताई होगी, पर उसने तो अपना आसमान खुद गढ़ लिया था। हवेली लौटकर रोहन अपनी पुरानी मेज पर बैठ गया। उसने एक खाली कागज और कलम उठाई। शब्दों ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया, एक पत्र के रूप में जो शायद कभी भेजा नहीं जाएगा।
उसने मीरा से माफी नहीं मांगी, न ही अपने अधूरे प्रेम का रोना रोया। उसने बस लिखा अपनी यात्रा के बारे में, उस कांच के आसमान के बारे में जो उसने अपने लिए चुना था और जिस धूप को मीरा ने उस पर फैलाने का साहस किया था। कुछ दिनों बाद जब हवेली को बेचने के कागजात पर दस्तखत हो रहे थे, रोहन को कोई पछतावा नहीं था। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह यादों का एक संग्रहालय थी जहां प्रेम और त्याग की कहानियां दीवारों में गूंजती थीं। शहर लौटकर रोहन ने प्रिया को देखा। वह अपने कमरे में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू कंधों से सरक रहा था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा शांत थीं। उसने चुपचाप जाकर प्रिया के बगल में बैठ गया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। प्रिया ने चौंक कर देखा, पर उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ प्यार था। रोहन ने महसूस किया कि उसका कांच का आसमान अब भी वहीं था, पर उसकी दीवारों पर अब मीरा की फैलाई धूप भी चमक रही थी। वो धूप जो प्रेम के एक नए अर्थ को दर्शाती थी, सिर्फ पाना नहीं बल्कि आजाद कर देना। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।